यूपी बोर्ड से जिले में संबद्ध 19 वित्तविहीन स्कूलों की मान्यता खत्म कर दी गई है। इन स्कूलों से 2 वर्ष से एक भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे थे। बुधवार शाम को बोर्ड सचिव की ओर से स्वतः मान्यता खत्म होने का पत्र जारी होने के बाद बोर्ड से संबद्ध वित्तविहीन स्कूलों के प्रबंधकों में हलचल बढ़ गई है। स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य डीआईओएस कार्यालय के पटल प्रभारी से पत्र की पुष्टि करने में लगे रहे। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के विनियमों के तहत 10वीं या 12वीं स्तर के ऐसे विद्यालय जिसके लगातार 2 वर्ष तक कोई छात्र परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा कक्षाएं संचालित नहीं होती है, तो विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी। लिहाजा शैक्षिक सत्र 2024 से 25 एवं 2025 से 26 में विद्यालय से कोई छात्र परीक्षा में शामिल नहीं होने अथवा कक्षाएं संचालित नहीं किए जाने की वजह से इन स्कूलों की मान्यता स्वतः समाप्त हो गई है। कानपुर में 19 स्कूलों की मान्यता राज्य सरकार द्वारा रद्द कर दी गई है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर के डीआईओएस प्रवीण तिवारी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कानपुर में 19 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। सर, क्यों रद्द कर दी गई और किन नियम के द्वारा? यूपी बोर्ड जब मान्यता देता है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि 2 वर्षों तक, लगातार 2 वर्षों तक अगर विद्यालय में 9, 10, 11, 12 में बच्चे अध्ययनरत नहीं रहते हैं और बोर्ड की परीक्षा में कोई बच्चा प्रतिभाग नहीं करता है तो उनकी मान्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। पहले इसका सिस्टम थोड़ा सा निगरानी का तंत्र कमजोर था, चीजें पहले भी होती थी। अब सॉफ्टवेयर रन करके सारी चीजें बड़ी इजीली हो जाती हैं और बोर्ड ने जब अपना सॉफ्टवेयर रन किया होगा तो उसमें 400 से अधिक स्कूल पूरे प्रदेश भर में निकले हैं और अकेले कानपुर में 19 वित्तविहीन विद्यालय ऐसे निकले हैं जिनके यहाँ 9, 10, 11, 12 में बच्चे नहीं थे या बच्चे परीक्षा नहीं दे रहे थे, बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर रहे थे। ऐसे स्कूलों की मान्यता स्वतः समाप्त कर देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। सर, इन स्कूलों में जो छात्र पढ़ रहे थे उनको लेकर क्या व्यवस्था? हमेशा से व्यवस्था रही है कि जब किसी स्कूल की मान्यता प्रत्याहरण होती है तो उसके साथ एक स्टैंडिंग ऑर्डर होता है कि इन बच्चों का प्रवेश निकटस्थ विद्यालय में करा दिया जाए। क्योंकि ये वित्त विहीन विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय नहीं है, तो इनके यहाँ ऑलरेडी ऐसी स्थिति रहती है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसमें इन विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का एडमिशन बाहर के अगल बगल के विद्यालयों में करा दिया जाएगा। किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। सर, क्या और भी ऐसे स्कूल है जिनकी मतलब कि जो लोग बराबर से निष्क्रिय रूप में हैं और उनके ऊपर और भी कार्रवाई चल रही है, और जो स्कूल है जो कोई लिस्ट में हो ऐसे? अभी हमारे संज्ञान में इस तरह की सूचना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऐसे स्कूल हों जो बहुत ज्यादा सक्रिय न हों और ये बोर्ड के द्वारा जो कठोर कार्रवाई की गई है उससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और जो विद्यालय निष्क्रिय हैं, केवल कागजों पे स्कूल संचालित करा रहे हैं, वो सड़क पे उतरेंगे और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़े जागरूक होंगे, सजग होंगे, क्योंकि उनकी मान्यता प्रत्याहरण होने का खतरा हमेशा रहेगा। तो उम्मीद है कि इससे सुधार होगा। आखिरी सवाल आपसे, दोबारा ऐसा ना हो कि और जो स्कूल हैं उनकी मान्यता रद्द हो, उसको लेकर शिक्षा विभाग क्या और नई व्यवस्था बनाए? हम अपने बोर्ड की वेबसाइट से इनका डेटा निकालेंगे और अभी हम देखेंगे कि हाई स्कूल इंटर तक कितने मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं जिनके यहाँ बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। जिन स्कूलों में कम बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं उनको हम सॉफ्टवेयर से देखेंगे निकाल के और चेक करेंगे, और अगर ऐसे स्कूल हैं तो उनको हैमर किया जाएगा कि उसमें अपनी शिक्षण की गतिविधियों में सुधार लाएं ताकि नामांकन उपस्थिति में सुधार लेकर शिक्षण व्यवस्था ठीक कराई जा सके। आप थे हमारे साथ कानपुर डीआईओएस प्रवीण तिवारी, जिन्होंने बताया कि जो ये 19 स्कूल की मान्यता रद्द करी गई है, ये लगभग 2 साल से ज्यादा से इनके यहाँ के जो बच्चे थे वो परीक्षा में भाग नहीं ले रहे थे। इसको लेकर इनकी मान्यता रद्द करी गई है। कैमरा पर्सन अंश शुक्ला के साथ कुशाल रस्सी, नेशन न्यूज, कानपुर।